ठीक है। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर 6 यानी त्रिभुज यानी ट्रायंगल पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने कुछ मेजर टॉपिक देखे। तो यहाँ पर जो ऐसा नहीं कि सारा लास्ट क्लास में सीखा था, इसमें 3 चीज लिखी गई है। प्रमेय नंबर 6.1 अब तक हमने ये चीज पढ़ लिया है। प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.2 और प्रमेय 6.3। थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.2 और थ्योरम नंबर 6.3। एक सेकंड वेट करिए। ठीक है। तो प्रमेय 6.1 कहने का मतलब क्या है? थेल्स, बीपीटी जिसको कहते हैं या थेल्स कहते हैं। 6.2 कहने का मतलब बीपीटी का उल्टा जो हमारा था, इन कन्वर्स, ठीक है, विलोम। और थ्योरम 6.3 तो एंगल 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 समानुपातिक समानुपाती का सिमिलैरिटी समरूपता का नियम था। तो थ्योरम 6.3 तो आज रिवीजन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। रिवीजन के साथ आगे बढ़ेंगे। 6.3 का निष्कर्ष भी आज पढ़ना है। एक बार मैं 6.1 और 6.2 को जल्दी से रिकॉल करवाता हूँ। तो 6.2 तो अभी डिस्कस किया ही था। एक ट्रायंगल है हमारे पास, त्रिभुज है, जिसका नाम एबीसी दे दिया। तो किसी भुजा बीसी के समांतर एक लाइन बना दिया, मान लो पी क्यू, ठीक है। तो अगर बोल रहे हो पी क्यू बीसी के समांतर है, तो थ्योरम 6.1 यही कहता है कि यहाँ पर आप कहोगे सर पी क्यू लाइन ए बी और ए सी को बराबर अनुपात में बांटा होगा। बराबर अनुपात कहने का मतलब ए बी ए पी, यहाँ पर लिखिए ए पी, क्योंकि पी बिंदु और क्यू बिंदु है। ए पी बटा पी बी जो होगा वो क्यू ए क्यू, यहाँ पर क्या बोलिएगा, ए क्यू बटा क्यू सी के बराबर होगा, अगर पी क्यू बी सी के समांतर है। सेकंड, इसका उल्टा क्या कहता है कि सर अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है जहां पर हमने कोई लाइन ऐसे ही बनाया, मुझे नहीं पता कि समांतर है या नहीं है, नाम इसका दे रहा हूं ए बी सी और यहाँ नाम दे दिया डी, ठीक है। मुझे नहीं पता कि डी बी सी के समांतर है कि नहीं, वैल्यू कुछ दिया रखा था। वैल्यू का यूज करके हमने ये देखा कि अगर ऐसा है कि ए डी बटा डी बी बराबर है आपके ए ई बटा ई सी के, ठीक है। अगर ए डी बटा डी बी ए ई बटा ई सी के बराबर है, तो आप कह सकते हो, यहां से हम बोलेंगे सर डी जो होगा वो बीसी के समांतर होगा, ठीक है। डी जो होगा वो बीसी के समांतर होगा। तो कभी आपको समांतर देकर ये लिखने के लिए बोल सकता है, ठीक है। या फिर कभी आपको बोलेगा कि ये दिया है समानुपाती है, मतलब एक अनुपात में बांट रहा है, तो समांतर है या नहीं है चेक करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। तो ये दो चीज हमने किया था। इसके अलावा 6.3, कोण 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 प्रतिबंध, एंगल 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 समरूपता, किसी दो त्रिभुज की समरूपता का कसौटी नियम। तो ये रिवीजन करते हैं आज की क्लास में भी, और उसके आगे निष्कर्ष पढ़ेंगे। तो एक रिकॉल करिए पहले, देखिए क्या क्वेश्चन है, सॉल्व करने का ट्राई करिए। चैट आपका बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का रिकॉल में, दो ही ऑप्शन है, यस या नो। ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और ए सी पर दो बिंदु है, ए बी पर बिंदु E है और ए सी पर बिंदु ई है। बोल रहा है ए डी 12, डी बी 16, ए ई 15, ई सी 25। तो क्या डी ई बी सी के समांतर होगा? क्या डी ई बी सी का समांतर होगा, यस या नो? आपको चेक करना है समांतर होगा या नहीं होगा। अनुपात चेक करिए, अगर अनुपात बराबर है तो समांतर होगा, अनुपात बराबर नहीं है समांतर नहीं होगा। तो एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस है कि जब ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आपके पास फिगर बनाकर नहीं दिया जाएगा। फिगर आपको बनाना होगा इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। सभी लोग आंसर कीजिए, फिगर बनाइए, अनुपात को चेक करिए, अगर अनुपात बराबर होगा तो समांतर होगा, अनुपात बराबर नहीं होगा समांतर नहीं होगा। यही है आपका थेल्स 6.2 का ये उल्टा। दोनों ऑप्शन ए ही दे रखे हैं। क्या? ऑप्शन दोनों ए ही दे रखे हैं सर। ओह सॉरी, इसके लिए सॉरी। खैर, यहाँ पर बी होना चाहिए, ये मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। ये ए है आपका और यहाँ पर बी है। सर अब तक कितनों का सही है? अभी तक अगर देखें तो 10 आंसर आए हैं, 10 में 8 सही है। अच्छा, इसके चलते तो गलत नहीं हुआ होगा ना, ये तो कॉमन सी बात है कि ऊपर वाला ए होगा, नीचे वाला बी ही होना चाहिए। ये सर मेरा तो सही है। सही होना चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है और आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, एक दो नंबर में। इवन ये क्वेश्चन आपसे एक से अधिक नंबर में पूछ सकता है बिना ऑप्शन के।
तो लास्ट रुकेंगे 30 सेकंड, 30 सेकंड में ज्यादा हो जाएगा, 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड में एंड करके डिस्कस करेंगे। 15, 10, अगर कर लिया तो जाकर वोट कर दीजिए। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल आपका एंड किया जा रहा है। टोटल 14 बच्चों ने आंसर किया है। 14 में 11 सही, 3 आंसर अभी गलत हो चुके हैं। 3 क्यों गलत हो गए, इसमें क्या बोलिएगा। अब मैं फिगर को देख रहा हूं, मुझे कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इतना तो पता है कि ट्राइंगल एबीसी की बात की गई है, तो ट्राइंगल एबीसी बना लीजिए, कैसे भी बनाइए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ट्राइंगल एबीसी हमने बना लिया, इसका नाम दे दिया सर ये क्या है, त्रिभुज एबीसी, हम लिया एबीसी। अब इसमें बोल रहा है भुजा ए बी और एसी पर, तो भुजा ए बी पर बिंदु डी है, क्रमशः का मतलब ये होता है, और भुजा एसी पर बिंदु ई है, तो ए बी पर बिंदु डी बना लीजिए, ठीक है। एसी पर बिंदु ई बना लीजिए, कहीं पर ही बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि समांतर है कि नहीं है, तो मैं कहीं बना लूंगा। इसको मिला दिया डी को। अब यहाँ पर दिखने में कैसा लग रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है कोई बच्चा ऐसे बना दे लाइन, ठीक है, ऐसा ही बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं था स्टार्टिंग में कि समांतर आएगा कि नहीं आएगा, तो डी हमने ऐसे बना लिया। वैल्यू देखिए, एडी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दीजिए 12, मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रहा, बस 12 लिख दिया। डीबी का वैल्यू 16, तो यहाँ लिख दिया सर ये 16 है। एई का वैल्यू 15, यहाँ पर लिख दिया 15 सेंटीमीटर, और इसी का वैल्यू 25, यहाँ लिख दिया 25, ठीक है, कुछ ऐसे। अब यहाँ पर आप रेशियो को चेक करिए, तो डी जो है लाइन, वो ए बी को किस अनुपात में बांट रहा है, आपसे यहाँ पर से देखिए, एडी बटा डीबी करिएगा, तो एडी बटा डीबी आपका आ जाएगा 12/16। 12/16 करने का मतलब 4 तिया 12, 4 चौके 16, ठीक है, 2 से भी काटेगा तो ही आएगा, 4 तिया 12, 4 चौके 16 आ गया, 3/4। तो बाएं तरफ वाला जो अनुपात है वो 3/4 दे रहा है। अब दाएं तरफ वाला अनुपात देखते हैं, तो आपको सर ये जो बिंदु ई है, एसी को कैसे काट रहा है, ए ई बटा ईसी चेक किया, तो ये देखिए कितना आ रहा है, 15/25, तो 5 से कटेगा ये, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, ये तो 3/5 आ गया, है ना। तो यहाँ पर आया 3/4, यहाँ पर आया 3/5, ये दोनों अनुपात बराबर है कि अलग अलग है, बोलिए। तो अनुपात तो साफ दिख रहा है सर, अलग अलग है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलिएगा कि सर एडी बटा डीबी जो है वो एई बटा ईसी के बराबर नहीं आया, मतलब जो लाइन डी है वो बराबर अनुपात में नहीं बांट रहा दो भुजाओं को, ठीक है, बराबर नहीं है। तो अगर बराबर अनुपात में नहीं बांट रहा है तो डेफिनेटली डी लाइन जो बीसी के पैरेलल नहीं रहा होगा, क्योंकि बराबर नहीं आया, तो बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आएगा। क्लियर, बोलिए। क्या नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा। अगर दोनों जगह 3/4 आता तो पैरेलल होता। आगे बढ़े, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ सकता है आपका, डेसिमल वाला कैलकुलेशन आ सकता है, फ्रैक्शनल कैलकुलेशन आ सकता है, ठीक है, भिन्न वाला नंबर दे सकता है, बस कैलकुलेशन अलग अलग करके क्वेश्चन पूछेगा। थ्योरम 6.3 अगला टॉपिक। थ्योरम 6.3 क्या है, कोण 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 कसौटी, एंगल 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 कसौटी, ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है, इस पे क्वेश्चन भी पोल में करवाया है। तो जो बच गए हैं वो एक बार रिवीजन करते हैं, कोण कोण कसौटी क्या कहता है। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, मतलब दो त्रिभुज कैसे हो, समकोणिक हो, मतलब पहले त्रिभुज का तीनों ही कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर हो। ऐसा नहीं बोल रहा कि पहले त्रिभुज के तीनों ही कोण आपस में बराबर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि इसके तीनों ही कोण आपस में बराबर, नहीं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ पहले त्रिभुज का 3 कोण दूसरे त्रिभुज के 3 संगत कोण के बराबर हो, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, इसकी भुजा जो होंगी वो भी एक ही अनुपात में होगा, और भुजा एक अनुपात में हो चाहे संगत कोण बराबर हो, उसको समकोणिक त्रिभुज बोलेंगे। तो सरिता कुछ कह रहे हो क्या, माइक आपका ऑन है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, माइक बंद कर लीजिए। तो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे सर, ऐसे केस में दोनों ही त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, और इसी को एंगल 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 कसौटी कहते हैं। एंगल 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 क्यों किया, ये लिखने का मतलब क्या हुआ, ए कहने का मतलब ना एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण, बस उसके वर्ड से उसका नाम डिराइव हो गया है, ठीक है, ए मतलब एंगल 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 है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज आपको पता होना चाहिए, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे इसमें। जैसे लिखा हुआ है हमारे पास एक त्रिभुज ऐसे, दो त्रिभुज बना लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि इसका नाम दे दिया पी क्यू आर, और यहाँ लिख दिया ए बी सी, ये कोण दे दिया 60 डिग्री, ये कोण दे दिया 50 डिग्री, और ये कोण दे दिया आपका 70 डिग्री, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर दे दिया मैंने 50 डिग्री, यहाँ दे दिया 60 डिग्री और यहाँ दे दिया 70 डिग्री। मैं बोल रहा दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। बिल्कुल। पहले तो मुझे दिख रहा है सर दोनों समकोणिक त्रिभुज है। समकोणिक मतलब पहले त्रिभुज के तीनों ही कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर कितने कोण बराबर है? तो पहला कोण P जो है, यहाँ पर देखिए कोण P जो है वो किसके बराबर है? कोण P किसके बराबर बताइए? कोण बी के। कोण B के। तो कोण P के नीचे कोण B लिख दीजिए, कोण P कोण B बराबर। उसके बाद मैं बोलूंगा कोण Q, देखिए कोण Q 50 डिग्री, कोण Q किसके बराबर है? कोण एक। कोण A के। तो कहेंगे सर Q किसके बराबर? A के बराबर। और देखिए क्या, और मुझे दिख रहा है कोण R 70 डिग्री, तो 70 डिग्री और कहाँ दिख रहा है? C पर। तो कहेंगे सर R किसके बराबर? C के बराबर। तो हम सीधे बोलेंगे ट्रायंगल PQR जो होगा सर वो समरूप होगा ट्रायंगल BAC के। दोनों ट्रायंगल BAC, सॉरी यहाँ पर नाम उल्टा नहीं लिख सकते, मतलब BCA ABC CAB कुछ और लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है? ताकि मुझे यहाँ से दिख जाना चाहिए कि सर P A के बराबर, B के बराबर है, Q A के बराबर है और C R के बराबर है, ठीक है? संगत भुजाएं, संगत कोण बराबर होने चाहिए, यही संगत दिखाता है, ठीक है? अब यहाँ पर आप एक चीज और बोलोगे, जो अगला जो लिखने जा रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सर ये तो हमने बराबर कर लिया, संगत कोण बराबर देख करके बोल दिया त्रिभुज समरूप होंगे, नाम भी लिखना सीख लिया, लेकिन भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी ये भी लिखना आना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन बोलेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेगा, इसका निष्कर्ष लिए लिखेगा सर अगर मैं यहाँ से PQ लूं, ठीक है, यहाँ से PQ लूं तो PQ का संगत भुजा कौन सा होगा? PQ बट्टा क्या लिखेंगे? AB। ठीक है, PQ बट्टा BA लिखना होगा, ठीक है? PQ बट्टा BA बराबर, उसके बाद यहाँ से लीजिए QR, यहाँ से लोगे AC, ठीक है? बाद वाला QR बट्टा AC। अब हम फिगर को नहीं देख रहे, हम बस नाम को देख रहे हैं, ठीक है? फिगर तो फिगर से कंफ्यूजन होगा, क्योंकि फिगर में क्या होता है ना, कई बार फिगर को रोटेट कर देगा, ठीक है? तो उसको मत देखिए, आप नाम को देखिए। QR लिया तो AC लिया, ठीक है? यहाँ से हमने QR लिया, यहाँ से हमने AC ले लिया, तो QR बटा AC ले लिया। अब क्या बच गया? एक भुजा PR बचा, तो यहाँ से PR लिया, यहाँ से BC ले लो, ठीक है? तो जो आप लेफ्ट तरफ लोगे वही राइट तरफ ले लीजिए, PR बटा BC। तो ये भी होगा हमारे पास, संगत भुजा भी समानुपाती होंगे। तो कौन किसके संगत भुजा ये समझ में आ रहा है? कैसे देखेंगे बताइए? संगत कोण या संगत भुजा, आप मुझे बताइए, आप फिगर को देख करके डिसाइड करोगे या फिर आप नाम को देख करके डिसाइड करोगे? बोलिए। नाम को सर। फिगर को देखकर डिसाइड करेंगे तो गलती होने का बहुत चांस है सर, गलती ही हो जाएगा। फिगर से कंफ्यूजन होता है, हम नेम देख करके डिसाइड करेंगे कौन किसके संगत है, ठीक है? ये मत कर देना कि अच्छा सर यहाँ पर PQ है और यहाँ पर AB है, तो ये मत कर देना, गलत हो जाएगा। फिगर तो रोटेट कर देगा उस, है ना, फिगर तो घुमा देगा, ठीक है? चलिए, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। ये तो हुआ सर हमारे पास अगर तीनों ही कोण बराबर दे रखे हो, इन दैट केस। अगर यहाँ पर मैं बोलूं सिर्फ दो कोण बराबर दिए रहेंगे तो समरूप होंगे कि नहीं होंगे? अगर मैं बोलूं कोई त्रिभुज के दो कोण ही बराबर है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक ट्रायंगल बनाया, तीन कोण बराबर में तो आपने बोल दिया समकोणिक त्रिभुज थे और वो बराबर हो गया, मतलब समरूप हो गए। मैं क्या कर रहा हूँ, अब तीन कोण दूंगा ही नहीं आपको, मैं दो ही कोण दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ एक कोण मेरे पास दे रखा है 70 डिग्री का, एक कोण दे दिया 30 डिग्री का, और यहाँ पर भी दे दिया मैंने 70 डिग्री और यहाँ पर दे दिया 30 डिग्री। अब बोल रहे हैं दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। होंगे। तो यहां से एक चीज ये समझ के में आता है, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तीसरा तो अपने आप बराबर हो ही जाएगा, क्योंकि मुझे पता है किसी त्रिभुज में तीनों कोनों को जोड़कर 180 मिलता है सर, ये फिक्स होता है, ठीक है? किसी त्रिभुज के तीनों ही कोनों को जोड़ने पर 180 ही मिलना है। अगर मुझे दो कोण बराबर दिख गया, मान लो इसका नाम दे दिया मैंने ABC और इसका नाम दे दिया PQR, ठीक है? तो अगर मैं PQR को भूल जाऊं, मुझे बस ABC दिख रहा है, ABC में पूछो कि कौन सी कितने डिग्री का होगा, तो आप बोलेंगे सर तीनों को जोड़कर 180 होना चाहिए, ए और बी खुद के जोड़ करके 100 हो गया है, तो सी जो होगा वो 80 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है? अब मुझे बताओ ये लिखना पड़ेगा क्या कि A प्लस बी प्लस सी 180 होता है, ए का मान बी का मान लिखूं इतना? बोलिए। तो ये हमने क्लास 10th में 9th में बहुत बार कर लिया है, ठीक है? तो आप ओरली थोड़ा कर सकते हो, मेंटली क्या, हाँ सिंपली सोचिए, सर ए बी को जोड़ेंगे तो 100 हो गया,
अब बच रहा है कितना, 80 और, तो यहाँ पर जो कोण सी आएगा वो खुद ब खुद 80 डिग्री ही आएगा, ठीक है। अब मैं इस वाला त्रिभुज को देखूं पी क्यू आर को, तो यहाँ भी 70 30 है, तो ये वाला कितना आएगा, 80 ही डिग्री आएगा। तो अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण मुझे दिख रहा है कि सर ऑटोमेटिकली वो बराबर ही आएगा, दोनों अपने आप बराबर हो जाएगा। तो हम तीसरा कोण क्यों निकालें, ठीक है, हम सीधे बोलेंगे सर किसी त्रिभुज में दो कोण भी बराबर हो जाएगा तो तीसरा कोण अपने आप बराबर आएगा, इसलिए दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे। और इस समरूपता के नियम को जो हमने बोला दो कोण ही बराबर देख करके हमने बोल दिया समरूप, तो इन दैट केस इस समरूपता के नियम को हम क्या बोलेंगे, कोण कोण प्रतिबंध, ठीक है, कोण कोण प्रतिबंध। तो इसको लिखते हैं एंगल एंगल कसौटी, ठीक है, इतना कोण कोण कौन लिखेगा, ठीक है, क्या लिखेंगे, एंगल एंगल कसौटी। ओके, समझ में आया। तो कितने कोण बराबर दिख जाएंगे तो हो जाएगा, दो कोण। अच्छा, दो। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास सिर्फ एक ही कोण बराबर दिख रहा है, अगर मैं बोलूं कि एक ट्रायंगल मेरे पास कुछ ऐसा है, ये वाला कोण बोला 100 डिग्री, और एक और ट्रायंगल दे दिया, बोला ये भी 100 डिग्री, अब ये समरूप होंगे क्या, नहीं, एक कोण बराबर से कुछ नहीं होता, ठीक है, मुझे नहीं पता कि बाकी दो का कैसे होंगे। अब हो सकता है कि ये कुछ एक्स और वाई कुछ और हो और यहाँ पर कुछ पी और क्यू कुछ और हो, ठीक है, मतलब ये कोण कैसे है नहीं पता, तो ये समरूप नहीं होंगे, ठीक है, एक कोण बराबर होगा तो हम उसको समरूप नहीं बोलेंगे, कम से कम दो कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही नियम लिख रखा है, निष्कर्ष एंगल 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 यानी कोण 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 प्रतिबंध का निष्कर्ष कंक्लूजन क्या होता है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य यानी कोई दूसरे त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो दोनों ही त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। और इस नियम को क्या कहते हैं, इस नियम को एंगल एंगल यानी कोण कोण कसौटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर वही बोल रहा है कि सिर्फ एंगल ए अगर आपको एंगल डी के बराबर दिख जाए और एंगल बी अगर आपको एंगल ई के बराबर दिख जाए तो एंगल सी और एंगल एफ को बराबर करने का वेट मत करिएगा, सीधे बोलिएगा दोनों क्या है, समरूप है, ठीक है। और भी आते हैं क्वेश्चन पर, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ फिगर, तो ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पर नाम ऐसे दे रहा हूँ ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, यहाँ पर दे दिया मैं 60 डिग्री, यहाँ पर दे दिया 25 डिग्री, यहाँ दे रहा हूं मैं 25 डिग्री, और यहाँ दे रहा हूँ 60 डिग्री। पूछा दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे, यस सर। समरूप होंगे, दो कोण बराबर दिख गया ना तो समरूप होंगे, इतना तो बहुत आसान था बोलना है कि सर दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब मैं पूछ रहा हूँ कौन से कसौटी से समरूप होंगे, कसौटी कौन सा, एंगल एंगल, ठीक है, ए कसौटी से समरूप होंगे क्योंकि दो कोण बराबर दिख रहा है सर। तीसरा कोण निकालने जाएंगे क्या, नहीं निकालेंगे, मैं पता सर जो आएगा बराबर ही आएगा दोनों जगह, ठीक है, 60-25 के बाद जो बचता है वो बराबर ही आएगा, ठीक है, हम निकालेंगे भी नहीं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप नाम लिख करके बताइए कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है, या फिर इसके संगत भुजाओं का अनुपात अगर मुझे लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर दोनों त्रिभुज आपने समरूप बोल दिया तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा सर। संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, समानुपाती होंगे। तो अब मुझे पता करना है कि सर इसका कौन सा ए बी के संगत कौन सा है, बीसी के संगत कौन सा है, फिगर तो बड़ा कंफ्यूजिंग दे दिया, मुझे पता ही नहीं चल रहा कौन किसका संगत है। तो नाम देखो कैसे लिखेंगे, आप क्या करिए, आप लिख दो कोई एक त्रिभुज, ए बी सी तो क्लियर है ना, ए बी सी लिख दीजिए। अब ए मुझे बताओ किसके बराबर है, कौन है 60 डिग्री, 60 डिग्री इधर कहाँ दिख रहा है, एंगल क्यू। क्यू, ए क्यू के बराबर। बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पता ही नहीं क्या सर, यहाँ पर कौन सा नहीं पता, पी, पी। जो नहीं पता के नीचे लिख दो बी पी, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा है मुझे सी 25 डिग्री, तो सी 25 डिग्री यहाँ पर आर के बराबर, तो सी आर के बराबर, तो मुझे दिख गया ना एबीसी क्यू पी आर, ये बहुत आसान है लिखना। अब बोलिए फिगर को मैं देखूंगा भी नहीं, मैं लिख दूंगा ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो सिमिलर होगा सर ट्रायंगल क्यू पी आर के, क्लियर है ये, ठीक है। यस यहाँ से सर। आपको दिख जाएगा सर ए क्यू संगत कोण क्या होगा, कोण ए का संगत कोण कोण क्यू, कोण बी का संगत कोण कोण पी, कोण सी का संगत कोण कोण आर, ठीक है। अब मैं भुजा की बात करूं तो मैं लिख रहा हूं समानुपाती, भुजाएं समानुपाती होंगे, ये चीज लिखना चाह रहा हूं, ठीक है।
तो मैं लिखूंगा ए बी बटा, मुझे बताइए ए बी के नीचे क्या लिखना चाहिए मुझे? QP। क्यूपी। देखो एक चीज और बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे ना, और भी क्वेश्चन जब करेंगे, तो वहां पर मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं होता है, किताब जो लिखते हैं ना, एनसीईआरटी बुक जो लिखा है, आर एस अग्रवाल जो किताब लिखे गए हैं, उनमें ऑथर को पता होता है कि आगे जाकर हमें क्या करना है। आपको नहीं पता रहेगा, मैं भी एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। तो क्या करिएगा, आप तीनों ही लिख देना। मतलब यहाँ पर तीन भुजाएं समानुपाती होते हैं ना, किसका जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन में मुझे थोड़ी पता है पहले, बाद में क्या जरूरत पड़ेगा मुझे पहले नहीं पता, तो आप तीनों ही भुजा को लिख दीजिएगा। जिसकी नीड होगी, जिसके वैल्यू दी जाएगी, उसको पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं जाएगा आपको लिखने में। आप एक साथ ए बी बटा क्यूपी लिख दिया, बराबर। यहां से हमने बीसी लिया, तो उधर से क्या लेंगे? पीआर। PR तो बीसी के नीचे लिखेगा पीआर। और क्या बच गया हमारा? AC by QR। एसी बटा क्यूआर। तो ये मत सोचना कि एग्जाम में हम कौन सा लें कौन सा छोड़े, अरे तीनों लिखिए। तीनों में से जो वैल्यू दिया रहेगा उसका वैल्यू पुट करिएगा। हो सकता है ए बी क्यूपी बीसी का वैल्यू देके पीआर पूछ ले, हो सकता है ए बी क्यूपी एसी का वैल्यू देकर क्यूआर पूछ ले, ठीक है। तो कोई तीन दे करके चौथा आपसे पूछेगा, तो लिखना आपको सारा है। क्लियर है? ये लिखने में किसी को प्रॉब्लम तो बताओ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बोलेगा कि हो सकता है प्रूफ करने की ए बी इंटू पी आर बराबर क्यू पी इंटू बी सी, तो ये लिख के देख लीजिएगा क्या प्रूफ करना है, ठीक है। ये समझ रहे हो तो काफी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। चलो एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये मुझे बताइएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं, दो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, और यहां लिख दिया पी क्यू आर। इस बार मैं ऑप्शन दूंगा और आप लोग देखिएगा कौन सा सही है। यहां पर एंगल लिख रखा है 35 डिग्री, यहां वैल्यू दे रखा है 75 डिग्री, यहां पर दे दिया आपका 75 डिग्री, और यहां लिख दिया आपका 35 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ऑप्शन बी दे दिया, ट्रायंगल ए बी सी जो होगा समरूप होगा ट्रायंगल आर पी क्यू के। ट्रायंगल ए बी सी जो होगा समरूप होगा ट्रायंगल क्यू आर पी के ना, मतलब ये सभी गलत है, तो टिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो, ट्रायंगल का नाम तो हम कैसे भी लिख सकते थे, लेकिन समरूपता में नाम कैसे भी नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर इतना तो पता है सर, दोनों त्रिभुज समरूप तो हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर 35 डिग्री और यहाँ भी 35 डिग्री, ठीक है। 75 डिग्री 75 डिग्री, दो कोण बराबर है, तीसरा तो बराबर हो ही जाएगा। एंगल एंगल का नियम से, कोण कोण कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ये तो ठीक है, समरूप होंगे सर। नाम कैसे लिखे? तो आपने बोला सर ट्रायंगल एबीसी, देखो यहाँ भी एबीसी, यहाँ भी एबीसी, यहाँ भी एबीसी, एबीसी तो लिखना ही पड़ेगा ना। एबीसी लिख दिया। अब ए किसके बराबर है? ए 35 डिग्री, यहाँ पर ए आर के बराबर, ठीक है। आर भी 35 डिग्री, ए आर के बराबर। बी 75 डिग्री, और यहाँ पर भी 75 क्या है? 75 पी है, तो यहाँ पर पी लिख दिया। सी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, यहाँ भी क्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। वो निकल जाएगा, लेकिन क्यों निकाले हम, टाइम क्यों बर्बाद करें। तो आरपी क्यू, तो मुझे दिख रहा है एबीसी और आरपी क्यू क्या होगा? समरूप होगा। तो एबीसी आरपी क्यू का समरूप होगा, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल आरपी। बाकी ए और डी नहीं लिख सकते, और ए और सी नहीं लिख सकते, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये लिखना एक चीज था, इंपॉर्टेंट था, हमने लिख लिया। ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल आर पी क्यू के। यहां पर मुझे बताइए, अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं, 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर, ये वैल्यू दे दिया x, यहां लिख दिया y। मैं दे रहा हूं यहां पर 8 मीटर, यहां लिख दिया 5 मीटर, और यहां लिख दिया 4 मीटर। मुझे बताओगे x का वैल्यू क्या होगा? पहले x का वैल्यू बताइए।
सर 8 मीटर। x 8 मीटर होगा और y कितना होगा? 5 मीटर सर। y 5 नहीं होना चाहिए। x तो 8 लग रहा है कि x 8 आना चाहिए, लेकिन y 5 नहीं आना चाहिए। y अगर आप 5 कर दोगे तो समानुपाती बनेगा क्या? नहीं, y 5 पे नहीं बनेगा। अब एग्जाम में हो सकता है सिर्फ x या y कुछ पूछे आपसे। देखो मुझे नहीं पता कि कैसे सॉल्व होगा, है ना, कि मतलब क्या लिखना चाहिए इसमें, कौन सा भुजा समानुपाती करे। मुझे इतना पता है कि एंगल एंगल के नियम से हमने इतना बोल दिया कि ट्रायंगल एबीसी, ध्यान से देखेगा फिर बाद में पीडीएफ तो मिल ही जाएगा आपको, ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल आरपीक्यू के सिमिलर है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, अपना भुजा समानुपाती वाला लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर से मैंने ए बी लिया, तो दूसरे साइड से क्या लेंगे बताओ, ए बी का समानुपाती आरपी, संगत भुजा ए बी और आरपी। ठीक है, तो कहेंगे सर ए बी के नीचे आरपी आ जाएगा, ए बी के नीचे मुझे आरपी लिखना होगा। उसके बाद यहां से मैंने बीसी लिया, तो उधर से क्या लेना पड़ेगा, पीक्यू। PQ, बीसी के नीचे मुझे पीक्यू लिखना पड़ेगा। उसके बाद मैं एसी को लिख रहा हूँ, तो एसी के नीचे क्या लिखना पड़ेगा, RQ, आर क्यू। इतना लिख दिया। अब जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू डालो, जिसका नहीं पता है उसको छोड़ो। ठीक है, यही करना है। ठीक है, ए बी का वैल्यू मुझे दिख रहा है, फिगर को देखिए, फिगर में ए बी का वैल्यू 3 है। आरपी का वैल्यू, आरपी कितना है बताओ, 4 है। 4, ठीक है, बीसी का वैल्यू एक्स, X, पीक्यू का वैल्यू 8, 8, एसी का वैल्यू Y, और आर क्यू का वैल्यू 5, 5। ठीक है, अब मुझे अगर एक्स चाहिए, यही मैं बोलना चाह रहा था कि मुझे क्या पता होगा कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो अगर मुझे एक्स चाहिए तो मैं इन दोनों को यूज करूंगा, इन दोनों को यूज करिए, देखिए एक्स निकल कर आ जाएगा। तो आप यहां से कह सकते हो सर 3/4 जो है वो x/8 के बराबर है। तो यहां से आप कहेंगे सर एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉल्व करिए, 4 दूनी 8, तो एक्स का वैल्यू 3 दूनी 6। ठीक है, 6 मीटर में आ जाएगा क्योंकि सारा मीटर में था। बोलिए, ये क्लियर है, एक्स का वैल्यू 6 मीटर आ गया। ठीक है, अब मैं y निकालना के लिए चाह रहा हूँ। ठीक है, बोलिए आंसर। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं y निकाल दूं, तो y के लिए क्या करिए, आप ये दोनों को बराबर कर दिए ना, ये दोनों भी तो आप बराबर है। अगर मैं कह रहा हूँ x y के बराबर है, y z के बराबर है, तो x z के बराबर होगा ना, तो आगे और सबसे लास्ट वाले को ले लो, बीच वाले को हटा दो। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करिएगा, इन दोनों का बराबर ले लीजिए। ठीक है, 3/4 बराबर y/5। हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, तो 3/4 जो है y/5 के बराबर है। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करिए, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 के 15/4 मीटर। ठीक है, तो जरूर नहीं कि फ्रैक्शन में आया आपका, 15/4 रहेगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन में तो हो सकता है भुजा 15/4 मीटर, डेसिमल में आएगा, क्या दिक्कत है, समझ में आया। यस तो ये सर। काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एनसीईआरटी बुक में ना हो क्वेश्चन ऐसा, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी इस साल आपका थोड़ा सीबीएसई पैटर्न पे जाने का चांस है थोड़ा, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगला एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। बस मुझे बताइएगा नाम किस तरीके से आप यहाँ पर लिखोगे। चलो, इसमें तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है। चलो कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक से है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दी गई आकृति में पी क्यू अगर आर एस के समांतर है, फिगर में बोल रहा है कि ये दो लाइन जो आपको दिखाया गया है पी क्यू और आर एस, ये दोनों कैसा है, पैरेलल है। तो पैरेलल का एक सिंबल होता है कुछ ऐसा, ये सिंबल बना दिया पैरेलल का। तो पी क्यू आर समांतर है अगर, तो सिद्ध कीजिए कि पीओ क्यू और एसओ आर जो ट्राइंगल है समरूप है। अच्छा, यहाँ पर क्या है ना कि थोड़ा आप जब प्रूफ वाले में, प्रूफ करने वाला जो, देखो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो आपसे बोलेगा ऑप्शन दे देगा, तो यहाँ पर हमें नहीं पता था कि कौन सा ट्राइंगल किसके समरूप है, तो थोड़ा ज्यादा मेहनत लगता है। मोस्टली आपके एग्जाम में प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको यूज करिए ना। ये तो एग्जाम में तो लिखा रहेगा ना कौन सा ट्राइंगल किसका सिमिलर है, तो थोड़ा चीटिंग भी करने सीखिए। ठीक है, चीटिंग कहने का मतलब ये नहीं कि आपको चीटिंग करने सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये सिखा रहा हूँ आपका जो क्वेश्चन में लिख रखा है डेटा उसको यूज करिए। ठीक है, मतलब पीओ क्यू एस आर के ही समान समरूप है। तो आप जब लिखने जाओगे कि कौन सा ट्राइंगल किसके समरूप होगा,
तो आप ये मत सोचिए कि नाम कैसे दे, ठीक है, वो तो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में मेंशन है, ये गलत थोड़ी दिखा है क्वेश्चन में, ठीक है, वही सही है, वही वाला नाम आप उठाइए, ठीक है। तो सीधे बोलिए त्रिभुज पीओक्यू और त्रिभुज एसओआर में, ठीक है, मत सोचिएगा कौन सा त्रिभुज कैसे ले, ठीक है, वो बिल्कुल सही दिखा है क्वेश्चन में। तो आप बोलेगा त्रिभुज पीक्यू और त्रिभुज एसओआर में क्या लिखेंगे, त्रिभुज पीओक्यू तथा त्रिभुज एसओआर में क्या क्या चीज हमें बराबर दिख रहा है, बताइए। कोण एंगल Q बराबर Q S और एंगल Q बराबर R। एंगल क्यू बराबर एंगल आर, क्यों ऐसा होगा? अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण, और अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं क्या? यस जी हाँ। सर। तो अगर समांतर रेखा पर देखो, अंतः एकांतर कोण हमेशा बराबर नहीं होता, लेकिन अगर समांतर रेखाओं पर बन रहे हैं, मतलब कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, जेड वाला आकृति, तो जेड में अगर मैं कहूँ कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन अगर पैरेलल है, तो आप बोलोगे दोनों कोण हमेशा बराबर होगा सर। यहाँ पर अगर एक्स बन रहा है तो यहाँ भी एक्स बनेगा। मैं ऐसा फिगर बना दूं, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 30 डिग्री, तो यहाँ भी 30 डिग्री ही बनेगा अगर दोनों लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल तो दे दिया था, पैरेलल तो पीओ पीक्यू और आर एस समांतर था ही। अब यह बोलेगा सर जेड बन रहा है और जेड के कारण एकांतर अंतः कोण है, समांतर रेखा के बीच है, तो वो बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। तो सिंपली बोलिएगा, यहाँ पर मुझे एक जेड बनता दिख रहा था, थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, ये जेड की मैं बात कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जेड दिख रहा था, हम कहेंगे सर ये क्या होगा, समान एकांतर अंतः कोण सेम होगा यहाँ पर, और दोनों कोण बराबर होंगे, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया, ठीक है। तो सिंपली लिखिए एंगल पीओक्यू किसके बराबर होगा, एंगल यहाँ पीओक्यू लिखा ना, तो यहाँ से एसओआर लिख दो, ठीक है, नाम उसी फॉर्म में लिख दो, दोनों बराबर होगा, ठीक। इसके अलावा और कोई बराबर कौन? सर पी क्यू ओ। पी क्यू ओ, पी क्यू ओ तो लिख दिया ना। अच्छा पी क्यू, ये भी हो मैंने, सकता है जैसे शीर्षक कोण से आपने गलत लिख दिया अच्छा वैसे ये तो। मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, ये तो मैंने, हाँ लिखा तो सही था लेकिन बता दिया गलत नाम, ठीक है। यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था पी क्यू, जो नियम बता था उसके अकॉर्डिंग लिखना क्या चाहिए था, ये कौन लिखने की बात कर रहा था ना, क्यू के बारे में, तो हमने क्यू के बारे में बोलना था, तो एंगल पी क्यू लिखना चाहिए था। एक सेकंड थोड़ा पर, यहाँ बोलेंगे सर एंगल पी क्यू ओ लिखिए, कोण क्यू जो होगा वो कोण आर के बराबर है, तो पी क्यू ओ लिखा, तो आपके एस आर ओ लिख दो, ठीक है, बराबर क्या होगा एंगल एस आर ओ। देखो ये कैसे नाम लिया, पी क्यू ओ, पी फिर क्यू फिर ओ, तो यहाँ से लो एस फिर आर फिर ओ, ऑर्डर वही रख लो जो नाम में है ना, उसी ऑर्डर को फॉलो करिए। तो पी क्यू एस आर ओ के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर नियम नाम जरूर बताइएगा क्यों बराबर कर रहे हैं, इसी पे नंबर आपको मिलेगा। एकांतर कोण, ठीक है, या फिर एकांतर अंतः कोण, दोनों ही चीज आपका सही हो जाएगा, एकांतर कोण लिखिए चाहे एकांतर अंतः कोण लिखिए। उसके बाद मैं बोलूंगा ये वाला दोनों कोण जो दिख रहा है सर, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे कोण है दोनों, शीर्षाभिमुख कोण। अगर दो लाइन एक दूसरे को काटते हैं तो आमने सामने कोण हमेशा बराबर होता है, ये 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा। मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पर m है, नीचे में भी m होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। तो सीधे बोले साहब यहाँ पर मुझे दिख रहा है एंगल पीओ क्यू, एंगल पीओ क्यू जो होगा वो बराबर होगा एंगल एस ओ आर के, ठीक है। तो ये वाला दोनों कोण आपस में बराबर मिल गया, बताओ इन दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर दिख गया क्या, दो कोण यस बराबर मिल गया ना। तीसरा कोण बराबर होगा, ठीक है, वो भी एकांतर अंतः कोण ही है, लेकिन मैं क्यों ही देखने जाऊं, मुझे पता है अगर किसी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर मिल जाते हैं तीसरा कोण बराबर होगा ही होगा। बस यहाँ पर रीजन पहले लिख दीजिएगा, ये रीजन बताना बहुत जरूरी है, जब भी आप बराबर लिखते हो ना, यहाँ लिख दीजिएगा कि शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। हाँ शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो बस इसके बाद बोल दीजिए सर अतः क्या होगा, ट्राइंगल पीओ क्यू जो हमें प्रूफ करना था समरूप होगा ट्राइंगल एस ओ आर के। क्रिटेरिया बता देना, चूंकि क्या नियम बोलोगे, एंगल एंगल कसौटी, ठीक है, ये लिखना, ये जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कसौटी, ठीक है। सर कसौटी का मतलब क्या है? कसौटी का मतलब बस नियम, ठीक है, कसौटी कहने का मतलब नियम, क्रिटेरिया, ठीक है, क्लियर। तो बस दो कोण बराबर दिखाया, तीसरा कोण बराबर हो ही जाएगा। अगर हो सकता है इसमें कुछ वैल्यू आपको दे करके कुछ और वैल्यू पूछ ली, ठीक है। इसका मुझे बताओ, आप भुजा समानुपाती होंगे वो लिख सकते हो, कौन भुजा किसका समानुपाती होगा?
बोला नहीं गया लिखने, लेकिन मैं लिख तो सकता हूँ ना, अगर मुझे बोला जाए तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, POQ जो होगा तो समरूप है ट्रायंगल SOR के। तो कभी मुझे जरूरत होगा तो हम PO के नीचे क्या लिखूंगा बताइए? एसओ। PO लिया तो यहाँ से SO ले लेंगे, ठीक है, इधर से SO ले लेंगे। मैं OQ लूंगा, उधर से क्या लेंगे? और OR लेंगे, ठीक है। और यहाँ से मैं PQ लूँ तो उधर से क्या लेंगे? SR SR ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसका वैल्यू पुट करिएगा, सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूँ, इसकी नीड थी नहीं यहाँ पर, लेकिन आना चाहिए आपको लिखने। हो जाएगा, 2-3 नंबर में आ जाएगा, या प्रूफ कर दीजिएगा, ठीक है। दो कोण बराबर देखना है, एकांतर अंतःकोण और एक शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार है। मतलब त्रिभुज PQR तो दे दिया गया है, एक बना दिया गया है। इसमें भुजा PR पर, ठीक है, भुजा PR कहाँ गया? PR पर बिंदु S है, PR पर बिंदु S है, बिल्कुल सही बात है। और QR पर बिंदु T है, तो बिल्कुल QR पर बिंदु T है, ये भी सही बात है। इस प्रकार है कि एंगल P जो है वो एंगल RTS के बराबर है। एंगल P जो है वो एंगल RTS के बराबर है। ये दोनों कोण बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्वेश्चन में दे रखा है कि बराबर है। दर्शाइए कि RPQ और RTS समरूप होगा। तो क्वेश्चन में सबसे बड़ा वीकनेस कहां पर मिल गया आपको? सबसे बड़ा चीज है कि ये दे दिया, इसी को उठा लीजिए, ठीक है। ये तो गलत नहीं देगा ना कि जो प्रूफ करना है वो तो सही चीज दे रखा है, तो आप वहीं से उठाइए, क्वेश्चन वहीं से सॉल्व होगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सर हमें दे रखा है कि कौन सा त्रिभुज को समरूप करना है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा हेल्प कर दिया आपका क्वेश्चन ही। तो आप क्या बोलिए, इन्हीं दोनों त्रिभुज को उठाते हैं सर, नाम बिल्कुल उसी फॉर्म में लिखिए जिस फॉर्म में दिया गया है। त्रिभुज RPQ, मैं इसमें बिल्कुल अपना टाइम नहीं खराब करूंगा कि मैं कौन सा त्रिभुज का नाम कैसे लिखूं, बिल्कुल नहीं, ये तो दिया गया है। त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में, कभी ये गलत नहीं लिखा रहेगा आपके एग्जाम में, त्रिभुज RPQ तथा RTS में। अगर गलत लिख देगा तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से कोण बराबर है? इन दोनों त्रिभुज को देखिए, एक RPQ, मतलब RPQ कहने का मतलब पूरा सर कोण R बराबर कोण R, कोण R बराबर कोण R, मतलब कॉमन। हाँ, ये तो कॉमन है। देखो आप क्या करिए ना, फिगर को ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज में इसकी बात कर रहा हूँ RTS जो छोटा वाला है, और एक मैं बड़ा वाला ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। चाहो तो इन दोनों को आप साइड में बना भी सकते हो, अभी समझाने के लिए बस बना रहा हूँ, जरूर नहीं कि आप एग्जाम में बनाइए ही। ये आपका RST छोटा वाला, और एक मैं बना रहा हूँ पूरा बड़ा वाला, ठीक है, ये बड़ा वाला है, इसका नाम है RPQ। ये दोनों त्रिभुज की बात कर रहे हैं, RST और RPQ। आइडियली बनाना ऐसे चाहिए था, जो लेफ्ट में लिखा हुआ है वो लेफ्ट में बनाइए, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूजन होगा। तो ये है RPQ, और RTS यहां लिख देता हूं, RSTS है। तो यहां पर आप सिंपली बोलिएगा कि एक कोण तो दोनों में सर कॉमन दिख रहा है, कोण R दोनों जगह पर है कि नहीं? छोटा वाला त्रिभुज लीजिए चाहे बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए, दोनों में तो कोण R दिख ही ना रहा, वो तो सेम है दोनों जगह पर। तो इसको लिख दीजिए, तो एंगल PRQ यहां से मैंने लिखा, अगर PRQ लिखा तो इधर नाम क्या लिखना पड़ेगा? देखो क्या किया, PRQ तो यहां लिख दो ना TRS, एंगल TRS लिख सकते हैं ऐसा, बोलिए। कोण R के बराबर, ये दोनों कैसे कोण है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कहने का मतलब बराबर, मतलब कॉमन, दोनों में सेम है, ठीक है। उसके बाद बोलिए सर एक कोण और बराबर दिया गया था ना, एक एंगल T, ये देखो एंगल P किसके बराबर है? एंगल RTS के। तो RPQ में बड़ा वाला में कोण P सबसे बड़ा, ठीक है, और छोटा वाला में ये कोण T, तो दोनों कोण बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज में एक और कोण बराबर दिख गया, तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं, तो ट्रायंगल इस वाले में, पूरे बड़े वाले में RPQ, ठीक है, मैंने लिखा RPQ, ये किसके बराबर? यहाँ देखो RPQ है तो आप इसको लिख दिए RTS, ठीक है, तो एंगल RTS। ऐसा मत बोलना कि एंगल P जो होगा एंगल T के बराबर होगा, ठीक है। ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पर पूरा नाम नहीं पता चला ना, कौन से एंगल की बात कर रहे हो। एंगल P तो ठीक भी है, लेकिन एंगल T कौन सी बात कर रहे हो, ऊपर वाला कौन के नीचे वाला, ठीक है। SQ के बराबर हो जाएगा, लेकिन उसको तो हम लोग क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, ठीक है। तो आप सिंपली बोलिएगा RPQ RTS के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। समझ में आ रहा है ये चीज?
आरपी क्यू आर टी इसके बराबर कैसे हुआ, ये गिवन था, ठीक है। अब एक कोण वेनिस्ट मिल गया, एक कोण दिया गया, दो कोण बराबर मिल गया, तो आप कह सकते हो क्या, एंगल एंगल कसौटी से हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल आर पी क्यू, बस दो कोण का बराबर दिखाया और बोला कि दोनों क्या होगा, आरटीएस के समरूप हो जाएगा, प्रूफ्ड। बताइए। यस सर। सर पोल में पूछ लो। पोल में भी नहीं करेंगे, देखो ये प्रूफ वाले में पोल कैसे पूछे बताइए, तो पोल में शायद ना करे क्वेश्चन, लेकिन हाँ आपको प्रैक्टिस करनी है, एंगल एंगल कसौटी है। चलिए आगे बढ़े। देखो ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर सॉल्व करने वाला कुछ क्वेश्चन है, इसमें कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। बोला क्या गया है, लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया। अच्छा यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने में कई बार लग जाता है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में तो बोला नहीं जाएगा कौन सा चैप्टर का है, तो कंफ्यूज मत करिएगा, ये आपका समरूपता का क्वेश्चन है, ऐसा छाया वाला क्वेश्चन, स्तंभ वाला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में भी आया था चैप्टर 9 में। तो लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर मतलब एक खड़े स्तंभ की भूमि पर जो छाया की लंबाई है वो 4 मीटर है। ओके, तो एक ग्राउंड पर एक स्तंभ खड़ा है और स्तंभ का जो छाया है, स्तंभ की लंबाई कितनी है, 6 मीटर, और इसका छाया कितना बन रहा है, तो मान लो यहाँ पर आपका छाया बन रहा कुछ इतना, ठीक है, 4 ही मीटर, उससे छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो मान लो इसका नाम दे दिया ए बी, बीसी छाया बन जाएगा, इसको मिला देते हैं, क्लियर है। मान लो सूरज, छाया कैसे बनता है, मान लो ऐसे यहाँ सूरज होगा, ठीक है, तो लाइट कुछ ऐसे आ रहा होगा, और ये जो दूरी आया यही आपका छाया बनेगा नीचे में, ग्राउंड पर, जमीन पर छाया बनेगा, शैडो बनेगा, क्लियर है। तो कहेंगे सर ये छाया का लंबाई कितना है, 4 मीटर दे रखा है, कितना क्लियर है, हाइट एंड डिस्टेंस ऐसा किया था, यस और नो, बताइए। यस इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसकी कोई नीड है नहीं कि इतना बड़ा रहे ये, अच्छा हम देखो। अब आते हैं इसी टाइम पर, बोल रहा है कि सेम इसी टाइम पर एक चीज और बोल रहा है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, ठीक है, तो मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो एक मीनार की बना लेते हैं छाया, तो एक बनाया एक बड़ा सा मीनार, अच्छे से बन जाएगा। तो बोल रहा है कि ये मीनार मान लो दे दिया पी क्यू नाम, पी क्यू आर, तो ये पी क्यू मीनार है, मान लो इसका ऊंचाई x मीटर, कि आपको बताना मीनार की ऊंचाई कितनी है, और छाया की लंबाई कितनी है, 28 मीटर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि x मीनार की ऊंचाई बताइए। अच्छा यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि एक ही टाइम पर बात की गई है, तो एक ही टाइम पर सूर्य का उन्नयन कोण सेम रहेगा क्या, यहाँ पर जो थीटा बनेगा वही थीटा यहाँ पर बनेगा, दोनों का टाइम सेम है, तो सूर्य का उन्नयन कोण तो सेम ही रहेगा सेम टाइम पर। तो सूर्य का उन्नयन कोण कहने का मतलब कोई भी अगर स्तंभ है तो सूर्य का, अगर मान लो ऐसे आ रहा होगा, तो किसी भी पॉइंट से सूर्य का जो कोण बनता है इसी को सूर्य का उन्नयन कोण या फिर उन्नतांश कहते हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये वाला कोण ये दोनों ही फिगर में सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, एग्जैक्ट सेम टाइम की बात की गई है, बोला गया एक ही टाइम पर। तो आप बोलेंगे सर ये वाला तो बराबर दिख गया मुझे, कोण बराबर है, एक कोण बराबर मिल गया दोनों ही फिगर में, और क्या बराबर बोल सकते हैं, और कुछ कोण बराबर दिख रहा है क्या दोनों ही फिगर में, नब्बे डिग्री कोण सर। बी बराबर कोण क्यू, बी बराबर कोण क्यू, ठीक है, दोनों 90 डिग्री ऊर्ध्वाधर है, दोनों खड़ा है, एक स्तंभ भी खड़ा रहेगा, एक मीनार भी खड़ा रहेगा, दोनों जगह 90 डिग्री मिल रहा है, तो आप कह सकते हो ये दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर मिल गए, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज में हम कह सकते हैं कि एंगल त्रिभुज एबीसी एबीसी तथा ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर में एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ये तो बोल ही सकते हैं, दोनों 90 डिग्री, 90 डिग्री दोनों है, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं सर यहाँ पर एंगल ए सी बी, ठीक है, अगर मैं एंगल ए सी बी की बात करूं तो किसके बराबर होगा,
एंगल PRQ के, ठीक है, क्लियर। यहां पर क्या लिखे, रीजन, रीजन क्या लिखोगे, उन्नतांश लिख, सबसे बेस्ट है ना कि उन्नतांश लिख दीजिए सूर्य या सूर्य का उन्नयन कोण लिख दीजिए, दोनों सही होगा, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण और सूर्य के उन्नयन कोण को ही उन्नतांश कहते हैं, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो, सूर्य का उन्नतांश, उन्नतांश कहिए सूर्य का उन्नयन कोण, इंग्लिश में अल्टीट्यूड कहते हैं। दोनों कोण बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC जो होगा वो समरूप होगा ट्रायंगल PQR के, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कैसे, एंगल एंगल कसौटी से, ठीक है, कोण कोण कसौटी, बस इतना लिख दीजिएगा, ठीक है, कोण कोण कसौटी से समरूप होगा। बताना जरूरी होगा रीजन क्या है, ये रीजन जरूर बताना। उसके बाद क्या बोलिएगा, सर अगर हम ऐसा लिख देते तो भुजा समानुपाती होते हैं। अब कौन से भुजा समानुपाती करें, सभी को लिख दीजिए। आप यहाँ लिख दोगे सर AB लिया तो उधर से PQ ले लेंगे, यहाँ से हमने BC लिया उधर से हमने QR ले लिया, हमने इधर से AC लिया उधर से हमने PR ले लिया। ये समझ में आया कैसे लिखा, भुजा समानुपाती लिख दिया, जिसका वैल्यू पता उसका वैल्यू डालो। AB का वैल्यू 6, PQ का वैल्यू कितना X, BC का वैल्यू कितना 4, QR का वैल्यू कितना 28। बाकी AC और PR का कोई बात नहीं है, AC और PR से कोई मतलब नहीं है, हम उसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करिए, देखिए क्या आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, x बराबर 6 गुना 28 बटा 4, तो 4 से काटा, 4 सत्ते 28, 7 छक 42 मीटर, क्लियर है। तो x का मान 42 आ गया, मतलब मीनार का ऊंचाई 42 मीटर, क्लियर है इतना। यस सर। हाँ तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज को समरूप कैसे किया, दो चीज लगाया, एक तो 90 डिग्री कोण मिल गया और एक मुझे सूर्य का उन्नयन कोण। ये कैसे पता चला सूर्य का उन्नयन कोण समान है, बोला गया था कि एक ही टाइम पर दोनों को मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक ही टाइम पर दोनों ही के लिए सूर्य का उन्नयन कोण सेम रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ट्राई जरूर करिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगला जो टॉपिक है आपका थ्योरम नंबर 6.4। थ्योरम 6.4 में क्या कहता है, यहाँ पर थ्योरम 6.4 क्या है, सिंपली कसौटी अगला है आपका साइड 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 कसौटी, मतलब SSS। यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं, तो या फिर एक ही अनुपात में है, तो इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। ये मैंने पहले पढ़ाया ही है कि अगर भुजा समानुपाती होंगे तो संगत कोण बराबर होंगे, और संगत कोण बराबर है तो भुजा समानुपाती होंगे, और दोनों में कोई भी एक कंडीशन मिल जाता है तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर दिया गया है कोण के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ मुझे भुजा दिया रखा हो, ठीक है, भुजाओं का मान दे रखा हो या फिर इतना दे रखा हो कि कौन किसके समानुपाती है, तो इन दैट केस क्या बोलेंगे, सर साइड 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 कसौटी से, यहाँ पर गलत लिख रखा है, भुजा 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 होना चाहिए, भुजा 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 कसौटी से दोनों ही त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, जिसको साइड 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 कसौटी कहते हैं। तो कैसे समझे इसको, देखो मान लो आपका कुछ ऐसे दे रखा हो, इस के पहले मैं एक कुछ ऐसा बनाता हूं ट्रायंगल, समझिए, दो ट्रायंगल ले रहा हूं, ठीक है, मैंने ले लिया PQR और यहां ले लिया ABC। अब मैं कोण के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा आपको, ठीक है, मैं बस इतना लिख रहा हूं कि ये भुजा जो है मेरे पास 3 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है और ये 4 सेंटीमीटर का है। यहाँ लिख दिया 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 8 सेंटीमीटर और यहाँ लिख दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे कोण के बारे में कुछ पता ही नहीं इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, कोण देखना आसान होता था, नहीं दे रखा कोण तो क्या करें, भुजा का अनुपात चेक करिए। लेकिन मुझे बताइए कि मैं चेक करना स्टार्ट कैसे करूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि PQ को मैं किससे डिवाइड करूं, PQ को मैं AB के साथ डिवाइड करूं, PQ को मैं AC के साथ डिवाइड करूं, या PQ को मैं BC के साथ डिवाइड करूं। सर इसमें PQR त्रिभुज में सर सबसे छोटी भुजा 3 है, तो इसमें सबसे छोटी भुजा 6 है। नाइस, तो यही देखना होता है, आप बस कंपैरिजन करिए, पहले वाले त्रिभुज का सबसे छोटा भुजा को मार्क कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि पहले क्या करिएगा, सबसे पहला त्रिभुज जो दे रखा है उसका सबसे छोटा वाला भुजा को मार्क कर दीजिए। मार्क करने का मतलब छोटा सा एक बिंदी लगा दीजिए बस यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरे वाले त्रिभुज में सबसे छोटा भुजा कौन सा है, 6 सेंटीमीटर, यहाँ भी एक बिंदी लगा दीजिए, ठीक है। अब सबसे बड़ा वाला भुजा देखिए, पहले वाले त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा कौन सा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर एक टिक लगा दीजिए, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा भुजा कौन सा है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है आपको,
नाम जब लिखिएगा या जब चेक करिएगा तो सबसे छोटा को सबसे छोटा से डिवाइड करके देखो। तो ये मत करना कि बाएं से बाएं चेक कर रहे हैं, क्योंकि फिगर को तो बाद में रोटेट करूंगा। अभी तो पहला क्वेश्चन इसलिए बहुत सिंपल सिंपल सामने सामने लिख दिया है, ठीक है, बाद में रोटेट करूंगा। तो सबसे छोटा को सबसे छोटा से डिवाइड करो। 3/6 कितना आया? 1/2 आया। 3 को 6 से डिवाइड करो, 1/2 आ गया। ओके, यहाँ पर सबसे बड़ा को सबसे बड़ा से डिवाइड करिए। 5/10 कितना आ रहा है? 5/10 1/2, ठीक। अब जो रह गया, जो बीच वाला भुजा है दोनों में, ठीक है, तो 4 को 8 से डिवाइड करिए। तो 4 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा सर? 1/2। तो सभी का अनुपात दिख रहा है, सभी भुजाओं का रेशियो 1/2 ही आ रहा है। वो मैंने गुना ही करके लिखा था। तो ये क्या आ गया सर? 1/2 1/2 1/2। मतलब भुजा का अनुपात सेम है, तो भुजाएं समानुपाती हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, ये बोल सकते हैं, एक सेकंड, हाँ बिल्कुल 1/2 सारा है। तो हम ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि सर ए बी बटा, सॉरी ए बी नहीं, पी क्यू। हमने लिखा पी क्यू बटा ए बी। सबसे छोटा को सबसे छोटा डिवाइड किया, उससे जस्ट बड़ा पी आर। तो पी आर को डिवाइड किया ए सी के साथ, ठीक है। और हमने क्या किया? क्यू आर। तो क्यू आर को डिवाइड किया हमने बी सी के साथ। सबसे छोटा को सबसे छोटा से, मिडिल वाले को मिडिल वाले से, और सबसे बड़े वाले को सबसे बड़े वाले से। तो ये सारे का सारा रेशियो हमारा 1/2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब भुजाएं समानुपाती है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो पहला तो ये है कसौटी, क्या? साइड 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 कसौटी। तो हमने दो चीज अब तक डिसाइड कर लिया, सर समरूप होगा, कसौटी साइड 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 होगा। अब बात उठता है कि सर नाम कैसे लिखे इसका, यहीं पर चैलेंज है। तो नाम लिखने के लिए क्या करिएगा, आप एक डायरेक्शन पकड़ लीजिए, ठीक है। क्या डायरेक्शन होगा? छोटा से बड़ा की तरफ जाना है। क्या बोल रहा हूँ सुनिएगा, छोटा से बड़ा की तरफ जाना है, और जो मिडिल वाला भुजा है ना, उसको स्किप करके जाना है, मतलब उसको लांघ करके जाना है। तो कुछ हमेशा मैं ऐसा ही करूंगा, ठीक है। एक हमेशा पैटर्न बनाइए, 3 से 5 पर जाना है, लेकिन ऐसे नहीं जाना है, ये नहीं, तो गलत नहीं है। ऐसा भी जाओगे तो कोई अगर ऐसा भी आपको सिखाता है तो वो भी सही है, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि इस पैटर्न पे जाइए, 3 से 5 की तरफ जाइए, और छोटे वाले बीच वाले भुजा को लांग कर जाइए, ठीक है, कुछ ऐसे गए। तो यहाँ पर क्या नाम दिखेगा मुझे? क्यू पी आर। क्लियर है? क्यू पी आर दिखा? बोलिए, यहाँ मैं लिखा क्यू पी आर। अब मैं दूसरे वाले त्रिभुज का नाम लिखना चाहता हूँ, तो वहां भी वही करो, छोटा से बड़ा की तरफ जाओ और बीच वाले भुजा को लांग करके जाइए। तो आप कुछ ऐसे चले जाओगे, कुछ ऐसे, ठीक है। तो छोटा से बड़ा की तरफ गए, 6 से 10 की तरफ गए, 8 को लांग कर गए, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर बी ए सी लिखिए, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे सर बी ए सी, ये ट्राइंगल समरूप हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे मुझे संगत कोण दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप बोलोगे सर मुझे पता चल गया, क्यू कोण जो होगा वो बी के बराबर रहा होगा, कोण पी जो रहा होगा वो कोण ए के बराबर रहा होगा, और कोण आर जो रहा होगा वो कोण सी के बराबर रहा होगा। क्लियर है ये चीज? बोलिए यस और नो। यस सर। चलो, थोड़ा मुझे लग रहा है कि डाउट है, ठीक है, और भी प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ पर कोई बच्चा ऐसा भी तो बोल सकता है ना, सर मैं इतना क्यों मेहनत करूं, मुझे तो दिख रहा है कि कोण आर कोण सी के यहाँ पर बराबर है, सामने सामने। ऐसा नहीं होगा क्या? कोई बच्चा तो बोलेगा ना, सर मुझे तो दिख रहा है कोण आर कोण सी के बराबर। नो सर। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी बहुत पहला क्वेश्चन था, इसलिए पहला क्वेश्चन मैंने आर के सामने ही सी बनाया है, क्यू के सामने ही बी बनाया है, और पी के सामने ही ए बना दिया है। तो हो सकता है कि आगे के क्वेश्चन में इस एबीसी को मैं रोटेट करूं, ठीक है। जब रोटेट कर दूंगा तो फिर ऐसे सामने सामने आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। जैसे रोटेट कर ही देता हूँ, अभी टाइम है थोड़ा, जैसे ये टॉपिक अभी बचता है तो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर समझिएगा, मैं आपको कुछ ऐसे दे रहा हूँ, ठीक है। और ये बढ़िया सा आपका फिगर मिलेगा, और इसमें बहुत कुछ आप सीखोगे इस फिगर से। देखिए, सिमिलरिटी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, काफी बढ़िया चैप्टर है। यहाँ पर लिख दिया पी क्यू आर, कुछ ऐसे। अब यहाँ पर देखना, मैं मेजरमेंट क्या दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ 4 मीटर, यहाँ लिख दिया 6 मीटर, और ये लिख रहा हूँ 8 मीटर, यहाँ लिख रहा हूँ 15 मीटर, यहाँ लिख रहा हूँ 10 मीटर, और यहाँ लिख दिया 20 मीटर, ठीक है। मैं पूछूं समरूप है कि नहीं है, पहले तो चेक करना पड़ेगा समरूप है कि नहीं है, और है तो कौन से कसौटी से, अगर होगा तो साइड 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 से होगा, क्योंकि तीनों साइड दे रखा है। कोण के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं,
तो साइड ही होगा अगर होगा तो, और अगर है तो कौन कौन किसके बराबर होगा, कौन सा कौन किसके बराबर होगा, नाम कैसे लिखेंगे, बहुत चीज इसमें बचता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, पहले चेक करने जा रहा हूं कि समरूप है भी या नहीं। तो एबीसी त्रिभुज का सबसे छोटा भुजा कौन सा दिख रहा है? BC। बीसी सबसे छोटा नहीं है, AB सर। ए बी 4 मीटर वाला। तो यहाँ पर देखो मैं एक छोटा सा बिंदी बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरे वाले त्रिभुज का सबसे छोटा वाला भुजा 10 मीटर। ठीक है, तो 4 को 10 से सर डिवाइड करेंगे, 4/10 कितना आता है? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 आता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा वाला भुजा देखिए, 2 ऐसे ही छोड़ दो ना, पॉइंट में मत करो। ठीक है, 2/5 करके छोड़ दो। अब यहाँ पर बोलेंगे सबसे बड़ा वाला भुजा देखिए सर, 8। ठीक है, यहाँ पर 8 दिख गया, यहाँ पर एक टिक लगा दिया। अब दूसरे में सबसे बड़ा भुजा 20, तो 8 को 20 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 8 को 20 से डिवाइड करके चेक करेंगे सबसे बड़ा को सबसे बड़ा से। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 आ गया, ये भी आ गया सर। ओके, अब यहीं पर अगर अब अलग आ जाता ना तो हम करते सर ये रिजेक्ट हो गया, मतलब समरूप नहीं है। सबसे छोटा को सबसे छोटा से कर लिया, सबसे बड़ा को सबसे बड़ा से कर लिया, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो बीच वाले को चेक भी मत करो। लेकिन मैं बीच वाले को अब चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये भी बराबर आ गया ना। तो 6 मीटर यहाँ पर क्रॉस लगाया, और ये 15 मीटर मिडिल वाला जो है, तो 6 को 15 से डिवाइड किया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 2/5। तो सभी भुजाओं का अनुपात 2/5 ही तो आ रहा है। हम क्या बोलेंगे, तो समरूप तो है, बिल्कुल क्लियर है, दिस इज सिमिलर। ठीक है, तो बिल्कुल मुझे दिख रहा है सभी भुजाओं का अनुपात सर 2/5, 2/5, 2/5, दिस इज समरूप, दिस इज समरूप। ठीक है, दिस इज सिमिलर। क्लियर, समरूप तो है। अब नाम कैसे लिखें, अब नाम लिखने में थोड़ा चैलेंज है। अब देखो ऐसे सोचें, मैंने क्या बोला, छोटा भुजा से बड़ा भुजा की तरफ जाइए, और अगर मैं पहले वाले त्रिभुज में सबसे छोटा से बड़ा की तरफ जाऊं तो मैं कैसे जाऊंगा, 4 से 8, ये डायरेक्शन सही है? नो सर। नहीं, ये गलत हो गया। मतलब गलत तो नहीं है, कोई टीचर ऐसे ही पढ़ा सकते हैं और बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ा रहा। मैं आपको कैसे बता रहा हूं कि 4 से 8 तो जाइए, लेकिन बीच वाले को लांग करके जाइए। ठीक है, तो 4 से ऐसे जाइए, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन। तो 4, 6, 8 दिखे आपको, दिखेगा, तो इसका नाम लिखोगे ABC। ठीक है, तो यहाँ पर बोला ट्राइंगल, सर ABC हमें दिखता है नाम, तो ये किसका समरूप होगा? दूसरे त्रिभुज में ही काम करो, छोटा से बड़ा की तरफ जाओ और बीच वाले को लांग कर जाइए। ठीक है, तो 10 से मैं 20 की तरफ जाऊंगा और 15 को कूद करके जाऊंगा, कुछ ऐसे। ठीक है, तो नाम क्या दिखेगा? RPQ। RPQ दिखेगा इस बार। ठीक है, तो यहां पर बोलेंगे ट्राइंगल RPQ लिखना होगा हमें। तो अब दिखेगा सर यहाँ पर, अच्छा ये मैं मिटा देता हूँ, इसकी कोई नहीं, ये रहने दो या डायरेक्शन के छोड़ दो, हट मिटा दो, पीडीएफ में छोड़ रहने देता हूँ। ठीक है, इससे आपको हेल्प ही मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में मत बनाना बस। ठीक है, ये सब बस समझाने के जो तीर बना रहा हूँ ना, वो सब एग्जाम में मत बनाना। तो यहाँ पर ABC RPQ के समरूप हो जाएगा। अब यहाँ से अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे बताइए कोण A किसके बराबर होगा, एंगल A कौन से कोण के बराबर होगा? एंगल R। एंगल R के। तो ये वाला जो कोण होगा आपका कोण A, वो कोण R के बराबर हो जाएगा। अगर मैं दे दूं यहाँ पर 80 डिग्री, तो आप बोलेगा सर यहाँ पर भी 80 डिग्री आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोण A कोण P के बराबर होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिगर कैसे दिया है, हमेशा समरूपता में फिगर एक धोखा होता है। ठीक है, नाम से आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो एंगल A एंगल R के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर संगत मुझे वही दिख रहा है। ठीक है, कोण B किसके बराबर हो जाएगा? कोण P के। कोण B जो होगा वो कोण P के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ लिख दो, कोण B जो होगा वो कोण P के बराबर होगा। और फाइनली क्या बच गया आपका, कोण C। कोण C कोण Q के बराबर हो जाएगा। कोण C जो होगा वो कोण Q के बराबर होगा। ये समझ में आया? यस सर। कोण Q के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कोण A दे देता स्टार्टिंग में, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, हो सकता है कई बार देखिए कोण A 80 डिग्री है, और आपसे पूछता है कोण R कितना है, तो कोण R 80 होगा। चलिए, तो ये आपका टॉपिक, और भी इसमें प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं कि इतने से कंप्लीट हुआ है आपका, और भी क्वेश्चन एसएसएस पे करेंगे प्रैक्टिस पोल। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास कब है आपका? मंडे है ना? चलिए, तो मंडे को मिलते हैं फिर। कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से। सर हमारा 20 तारीख को पेपर है। डाउट नहीं है तो बिल्कुल लेफ्ट कर। 20 तारीख को कौन सा पेपर है? अच्छा, अवंती वाला ना? यस सर।
हाँ, वो तो आसान सा क्वेश्चन होगा, उसके लिए कोई बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और अच्छा जाएगा आप सभी का पेपर। ऑल द बेस्ट उसके लिए भी।